हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीसरे लेसन के क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। लेसन का नाम है डीप वाटर। ये 12th क्लास की फ्लेमिंगो से लिया गया है, डीप वाटर। अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसमें से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिए जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, हम ग्रामर भी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं, एप्लीकेशन लेटर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो स्कोरिंग हमारा पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन आंसर। क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें उनकी हिंदी समझ में नहीं आती। अगर क्वेश्चन आंसर की आपको हिंदी समझ में आ जाए और क्वेश्चन आंसर आपको कोई ठीक से समझा दे, और अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा छोटा मिल जाए तो शायद आप उसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है, तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और कंटिन्यू जितने भी लेसन हैं उन सब के मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। ये हमारा लेसन है डीप वाटर। ये देखिए, ये हमारा लेसन है डीप वाटर। ये इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस। अब देखते हैं यहाँ से शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट? मिस एडवेंचर मतलब होता है खतरा। किस खतरे के बारे में विलियम डगलस बात करते हैं? देखिए, आंसर है डगलस वेंट टू स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। डगलस स्विमिंग के लिए गए थे पूल में जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। सडनली अ बिग बॉय केम एंड थ्रे हिम इनटू द डीप वाटर। अचानक एक बड़ा लड़का आया और डगलस को उसने पानी में फेंक दिया, गहरे पानी में। डगलस ऑलमोस्ट ड्राउन। डगलस लगभग डूब ही गए थे। दिस इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। यही वो खतरा था जिसके बारे में विलियम डगलस ने बात की है, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत जल्दी करवा रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस मतलब वो श्रृंखला बताइए, उनकी जो मनोदशा की वो श्रृंखला बताइए जिसको विलियम डगलस ने अनुभव किया, और जब उनको पानी में फेंका गया था और उन्होंने क्या प्लान बनाया। जब आदमी पानी में डूब रहा है तो क्या प्लान बनाएगा और कैसे प्लान बनाएगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पानी में फेंक दिया गया था, ही गॉट अफ्रेड बट ही डिड नॉट लॉस्ट हिज माइंड। वो डर तो बहुत गए थे परंतु उन्होंने अपना दिमाग नहीं खोया। ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। उन्होंने सोचा जब उनके पैर बॉटम में टच करेंगे वो एक बड़ा जंप लेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, और वो सरफेस पर आ जाएंगे। लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह वो सरफेस पर आ जाएंगे। लाई फ्लैट, उस पर लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाते चलाते पूल के किनारे तक आ जाएंगे। जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे तक वो आ जाएंगे पैर चलाते चलाते। ऐसा उन्होंने योजना बनाई थी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, या व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग? मतलब इस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा, इस डूबने के अनुभव से उन्होंने क्या सीखा, या विलियम डगलस ने अपने डूबने के अनुभव से क्या सीखा विलियम डगलस ने। तो देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। डगलस वाज शेकन बाय हिज एक्सपीरियंस। वो उस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, हिल गए थे। ही वाज फिल्ड विद फियर, उनके अंदर डर भर चुका था। ही एट नथिंग दैट नाइट, उन्होंने उस रात कुछ भी नहीं खाया था। ही वाज अपसेट, वह बड़े दुखी थे। ही अवॉइडेड वाटर, उन्होंने वाटर को अवॉइड कर दिया था, अनदेखा कर दिया था कि पानी में कभी जाएंगे नहीं। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, और वो दोबारा कभी पूल में वापस नहीं गए, ठीक है। वो दोबारा पूल में कभी वापस नहीं गए। इस एक्सपीरियंस से वो इतना भयभीत हो गए। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? मतलब विलियम डगलस ने क्यों यह निर्धारित किया, क्यों यह निश्चित किया कि वह अपने डर को ख़त्म कर देंगे। जो पानी में उनको डर लगता है उसको वह ख़त्म कर देंगे, पानी के डर को ख़त्म कर देंगे। या ये भी है, वाई वाज डगलस कीन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? मतलब जो विलियम डगलस हैं वो अपने पानी पर
जो डर था उस पर क्यों विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे, क्यों विजय प्राप्त करना चाहते थे? तो आंसर है डगलस was determined to get over his fear of water because he was unable to enjoy water activities like fishing, boating, canoeing and swimming। भाई कोई भी व्यक्ति पानी पर इसलिए विजय प्राप्त करना चाहता है ताकि वो इन एक्टिविटीज़ में भाग ले सके, जैसे कि फिशिंग मछली पकड़ना, बोटिंग, कैनोइंग, कैनोइंग भी एक प्रकार का जो पतवार चलाना होता है पानी में वही, एंड स्विमिंग तैरना होता है। तो वो पानी पर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना चाहते थे और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो पानी पर विजय प्राप्त करना चाहते थे मतलब उनके डर पर विजय प्राप्त करना चाहते थे जो उनको डर लग गया था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है, उन्होंने एक डगलस को किस प्रकार से एक अच्छा तैराक बना दिया। उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, उनके जो गाइड थे, उनके जो निर्देशक थे, उन्होंने किस प्रकार से डगलस को एक अच्छा तैराक बना दिया। देखो इसका भी बड़ा अच्छा है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमिंग आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब उन्होंने उसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बनाया, क्रम क्रम से बनाया। कैसे? ही पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया कमर में। ए रोप वाज अटैच टू हिज बेल्ट फॉर सेफ्टी, और एक रस्सी बांधी उसके बेल्ट से, मान लो ऐसा बेल्ट बांधा, एक रस्सी बांधी अटैच टू हिज बेल्ट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग के ऑल द स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स मतलब होता है झटका, कैसे मारते, कभी पैर चलाते, कभी हाथ चलाते हैं, कभी सिर ऊपर करते हैं, तो सारे स्ट्रोक्स जो है उसको सिखा दिए। ही आल्सो टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल इन आउट ऑफ द वाटर, और उन्होंने ये भी सिखा दिया कि किस प्रकार से पानी के अंदर और बाहर सांस ली जाती है, मतलब पानी के बाहर किस प्रकार से सांस ली जाती है और पानी के अंदर किस प्रकार से सांस छोड़ी जाती है, ये भी उन्होंने दिखा दिया। ठीक है ये भी उन्होंने सिखा दिया। तो इस पर एक बार और पढ़ लेते हैं। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमिंग आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, ही पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, a rope was attached to the belt for safety, he taught him all the strokes of swimming, he also taught him how to inhale and exhale in a out of water। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा छोटा सा आंसर है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर द ओल्ड टेरर, मतलब यह है कि डगलस ने कब यह सुनिश्चित किया कि उसने अपने पुराने डर को हरा दिया है। डगलस ने यह बात कब निश्चित की कि उसका जो पुराना डर था वो अब जा चुका है। तो देखो बढ़िया है। डगलस स्वान अलोन इन द पूल, डगलस ने अकेले ही तैराकी की, स्वाम अलोन इन द पूल, अकेले ही तैराकी की। ही स्वाम इन द लेक बेंटवर्थ, वो बेंटवर्थ की झील में भी तैरे, एंड द वार्म लेक, गर्म झील में भी तैरे। दिस इज़ हाउ ही कन्क्वायर द ओल्ड टेरर, और इस प्रकार उन्होंने अपने पुराने डर को हरा दिया। ठीक, अगला है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब अपने पानी के डर पर डगलस ने किस प्रकार विजय प्राप्त की। ओवरकम हिज फियर मतलब विजय प्राप्त करना होता है। ठीक है, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, बड़ा सिंपल है। डगलस ने क्या किया, यहाँ से देखते हैं। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग लर्न करने के डगलस ने इंस्ट्रक्टर हायर किया। ही पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उसने अब उसके चारों तरफ बेल्ट लपेटा। ए रोप वाज अटैच टू द बेल्ट फॉर सेफ्टी, एक रस्सी जोड़ दी बेल्ट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए एक रस्सी जोड़ दी। ही टॉट हिम ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, उसने सारे स्ट्रोक किस प्रकार प्रहार करते हैं पानी पे वो सारे स्ट्रोक सिखा दिए। ही आल्सो टॉट हिम हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल आउट ऑफ वाटर, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ वाटर, उसने किस प्रकार ये भी सिखा दिया किस प्रकार सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है पानी के अंदर और बाहर। डगलस स्वाम अलोन इन द पूल, और डगलस ने अकेले ही पूल में तैराकी की। ही स्वाम इन द लेक बेंटवर्थ, उसने बेंटवर्थ झील में तैराकी की। एंड बार्म लेक में तैराकी की। दिस इज़ हाउ ही कन्क्वायर द ओल्ड टेरर, इस प्रकार से उसने अपने पुराने डर को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। When did Douglas first became afraid of water, डगलस किस प्रकार पहले पानी से डर गया था। ठीक है, डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, मतलब यह है कि लेखक के उस अनुभव को बताइए पानी के डर को जब वो 3-4 साल का था। ठीक है, तो उसका क्या अनुभव था। When Douglas was 3-4 year old, his father took him a beach in California, जब वो 3-4 साल का था उसके पापा उसे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। Suddenly a big waves knocked him down and swept over him,
अचानक एक बड़ी सी लहर ने उसे धक्का मार के गिरा दिया और उसके ऊपर से चली गई। हैंस ही बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर, और तभी से वह इस प्रकार वह पानी से डरने लगा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, हाउ डिड डगलस डेवलप, उस किस प्रकार डगलस को पानी से घृणा होने लगी, एवर्जन ऑफ वाटर। When Douglas was the 3 to 4 year old, his father took him to the beach in California. Suddenly, a big wave knocked him down and swept over him. जब डगलस 3-4 साल का था, उसके पापा उसे कैलिफोर्निया बीच पर समुद्र में ले गए थे। एक लहर ने उसे गिरा दिया था और उसके ऊपर से लहर बह गई थी। Hence he became afraid of water, और वो उससे पानी से डरने लगा था। When डगलस was 10 or 11 year old, जब वो 10 और 11 साल का था, he went to the swimming pool when no one else was there. वह पूल में नहाने के लिए गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। Suddenly a big boy came and threw him into the deep water. एक बड़ा सा लड़का आया, उसने डगलस को उठा के पानी में फेंक दिया था, गहरे पानी में। डगलस almost drowned, डगलस लगभग डूब ही गया था। Hence he developed an aversion to water, और इसलिए उसने पानी के प्रति अपनी घृणा उत्पन्न हो गई थी उसके अंदर कि अब वो पानी में कभी जाएगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम अगला जो क्वेश्चन है उसके आंसर करेंगे, द रेड ट्रैप लेसन 4। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं पूरे फटाफट एक वीडियो में कर देंगे। जैसे 10 लेसन है तो 10 वीडियो में हो जाएंगे, 12 है तो 12 वीडियो में। तो आप सारे देख लीजिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आइए। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। थैंक यू वेरी मच।